बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीडर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 1.1 को कंप्लीट किया। 1.2 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनर इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपाउंड और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को। इसमें मज़ीद हम इसके कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और साथ में कोशिश करेंगे एक्सरसाइज को भी हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के की पॉइंट्स क्या हैं कि दोनों इसमें जो क्वांटिटीज़ हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, चाहे वो इंक्रीज़ कर रही हो या डिक्रीज़ कर रही हो। यानी अगर इंक्रीज़ कर रही हैं तो दोनों इंक्रीज़ करेंगी, अगर डिक्रीज़ कर रही हैं तो दोनों ही डिक्रीज़ होंगी। इसी तरह से जो है वो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन के, जिसमें सबसे पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि इसमें दोनों क्वांटिटीज़ जो मूव कर रही हैं वो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। यानी कि अगर एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ होगी, और अगर एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी इंक्रीज़ होगी, यानी वाइस वर्सा। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास आ जाता है एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या है जी? ए ओवर बी इज इक्वल टू बी ओवर सी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू डी ओवर ई एंड अप टिल सो ऑन। इसी तरह से इसकी कुछ थ्योरेटिकल एग्जांपल भी आ जाती है कि तीन अगर लोग हैं जी, मिस्टर खान, मिस्टर फुरकान, मिस्टर तौसीफ, तीनों पार्टनर्स हैं प्रॉफिट ऑफ 18,000 के अंदर, तो इनकी आपस में जो रेशो है वो क्या है? मिस्टर खान और मिस्टर फुरकान की रेशो 2:5 है, और मिस्टर फुरकान और मिस्टर तौसीफ की रेशो जो है वो 10:4 है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मिस्टर खान रेशो मिस्टर फुरकान है, यानी A/B है, और मिस्टर फुरकान रेशो मिस्टर तौसीफ यानी B/C है। तो यानी ये रेशो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही है। तो ये कौन सी रेशो है? ये प्रोपोर्शन जो रेशो ये क्रिएट करेगी वो कौन सी प्रोपोर्शन होगी? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या है कि जो दो से ज़्यादा चीज़ों की आपस में रेशो हो जाती है तो हम उसे जब प्रोपोर्शन में काउंट करते हैं तो वो कंपाउंड होती है। जैसे यहाँ पर वो कहता है कि एक शख्स प्लान कर रहा है कि वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा 25 वर्कर की मदद से 4 घंटों में। तो यहाँ पर देखें तीन चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, वर्कर्स और साथ में वर्किंग आवर्स। तो इसी तरह से वो कहता है कि इसी तरह से दूसरी तरफ अगर वो जो है वो 120 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहता है 40 वर्कर्स की मदद से और 3 घंटों में, यानी यहाँ पर भी वही तीन चीज़ें हैं। तो ये रेशो आपस में जो बनेगी, ये जो प्रोपोर्शन बनेगी वो किस तरह से लिखी जाएगी? वो यूँ लिखी जाएगी, वर्कर्स रेशो डेज रेशो यूनिट्स। तो ये जो रेशो है ये क्या कहलाएगी? कंपाउंड प्रोपोर्शन कहलाएगी। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है टू एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नंबर वन, जितने फ़ोन कॉल्स कम करेंगे उतना बिल भी फ़ोन का जो है वो कम होगा। नंबर टू, जितनी कार तेज़ चलेगी उतना ही जो है वो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर होगा। इसी तरह से जो है वो जितने ज़्यादा आदमी काम करेंगे उतना ही जो है वो काम का मुकम्मल होने में वक्त कम लगेगा। ये क्या है? इन्वर्स प्रोपोर्शन है। और इसी तरह से जो है वो जितने जो है वो हमारे पास कार की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर होने में। तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। फिर इसी तरह से क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन 1 का कि फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1 है जी हमारे पास, उसने कहा जी 4:9 प्रोपोर्शन, मिसिंग टर्म रेशियो 54। सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 4:9 प्रोपोर्शन, मिसिंग टर्म रेशियो 54, यहाँ पे मिसिंग टर्म को लेट कर लेंगे वो x है। यहाँ पे जब इस मिसिंग टर्म की जगह पे x लिखेंगे तो प्रोपोर्शन बनेगी 4:9 प्रोपोर्शन x रेशियो 54। यहाँ पे हम रूल ऑफ प्रोपोर्शन को अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यानी 4 इंटू 54 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स, यानी यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 4 इंटू 54 ओवर 9 के। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 आंसर आ गया। अब इसका 4:30 प्रोपोर्शन 20 मिसिंग टर्म, ये वाला पार्ट आपने खुद करना है। और नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं जी हमने हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन 1 का ही कि मिस्टर एक्स सेव 150.5 इन 50 डेज 5 डेज सॉरी। तो 150 या 5 रुपये जो है वो मिस्टर एक्स ने सेव किए 5 दिनों में। तो अब 631.10 यानी 632.1 रुपीज़ सेव करने में इसको कितना टाइम लगेगा? ज़ाहिर ऑब्वियस बात है कि ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो सेविंग की जो प्रोपोर्शन है वो किसके साथ है? नंबर ऑफ डेज के साथ। नंबर ऑफ डेज हमने फाइनली फाइंड भी करने हैं, उनको लेट कर लेते हैं। जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज हैं 632.1 सेविंग करने के लिए वो कितने हैं? एक्स हैं।
अब इनकी प्रोपोर्शन बनाते हैं। हमारे पास 150.5 रेशो 5 और नेक्स्ट क्या बन रहा है 632.1 रेशो x, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे इसको जब लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 150.5 रेशो 5 इक्वल्स टू 632.1 रेशो x। तो ये प्रोपोर्शन हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी, रूल ऑफ प्रोपोर्शन को अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 150.5x इज इक्वल टू 5 इंटू 632.1। तो यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 5 इंटू 632.1 ओवर 150.5 के। तो यानी x इक्वल आ जाएगा 3160.5 ओवर 150.5 के। इसको सॉल्व कर किया तो हमारे पास रिकॉर्ड नंबर ऑफ डेज आ गए 21, यानी 21 दिनों में हम 632.1 रुपीज़ जो है वो सेव कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जी सेक्शन 2 का कि इफ़ अ पोल ऑफ हाइट 20 फीट कास्ट अ शेडो ऑफ 24 फीट। अगर एक पोल, एक खंबा जिसकी हाइट जो है वो 20 फुट है, उसका साया जो है वो 24 फुट है। तो अब एक पोल जिसकी हाइट 30 फुट है तो उसका साया कितना होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ शेडो वो कितनी है? वो x है। तो इसी तरह से हमारे पास प्रोपोर्शन बनाएंगे हाइट रेशो लेंथ की, यहाँ हाइट रेशो लेंथ ऑफ शेडो की। तो ये आपके पास क्या बनेगी 20:24 और 30:x। तो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग जो है वो हमारे पास रिलेशन है आपस में, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसको हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे 20:24 इज इक्वल टू 30:x। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा 20x इक्वल्स टू 24 इंटू 30। तो यहाँ से 20 उधर जाके दूसरी साइड में डिवाइड हो जाएगा 720 के नीचे। तो हमारे पास x की वैल्यू यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ हमारे पास ऑफ शेडो की वो कितनी आ जाएगी 36 फीट आ जाएगी। आप जो इसके सेक्शन 1 के क्वेश्चन नंबर 10 और 9 है वो आपने बेटे खुद करने हैं, नहीं रिमेनिंग क्वेश्चंस आप सेक्शन 1 के आपने खुद करने हैं। इसके अलावा सेक्शन 2 में आपने क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है, ये आपके असाइनमेंट है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसको स्टडी करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।